उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और दामाद के बीच अजब प्रेम की गजब कहानी इन दिनों चर्चा में खूब बनी हुई है, जो सामाजिक मर्यादा और कई शहरों की सीमाएं लांघते हुए नेपाल बॉर्डर तक पहुंच जाए। लेकिन जब यूपी पुलिस एक्शन में आई और जगह जगह छापेमारी हुई तो दोनों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। हालांकि इस मामले में अब बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सास और दामाद की इस लव स्टोरी में वशीकरण और मर्डर का एंगल भी सामने आ रहा है और इस मामले के सामने आने के बाद पेचीदगी और बढ़ गई है। साथ ही सास और दामाद के बीच नए किरदारों की एंट्री ने भी मामले को मिस्टीरियस बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। आप इस चीज को जानते हो, 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के साथ जा कैसे सकती है? इश्क ऐसा हुआ, दामाद जी को ही दिल दे दिया। 40 साल की सास सपना देवी और 20 साल के दामाद राहुल के बीच पहले मोहब्बत और फिर घर से भागने वाली इस कहानी को कोई लव स्टोरी कह रहा है तो कोई रिश्तों की कलंक कथा। कहानी कुछ भी हो, पर इसका हर एंगल है बड़ा पेचीदा। अलीगढ़ में घर से भागे सास और दामाद सरेंडर करने के बाद से ही पुलिस के पहरे में हैं। दोनों की काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन अजब प्रेम की गजब कहानी का सस्पेंस सामने आना अभी बाकी है। इस बीच पूरे मामले में नई नई थ्योरी सामने आ रही है। सवाल यही है कि क्या ये दिल का मामला है या फिर वशीकरण और तंत्र मंत्र का। सास और दामाद की इस लव स्टोरी में मर्डर वाला एंगल क्या है? सास दामाद की प्रेम कहानी में किन नए किरदारों की एंट्री हुई है? इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सास अपना देवी और दामाद राहुल दोनों के घर पहुंची और गांव वालों के साथ ही दोनों के रिश्तेदारों से बात की। सुर्खियों में यह गांव इसलिए भी है क्योंकि जो महिला है इस पूरे प्रकरण के अंदर, जो सास है, वो अपने दामाद के साथ जब यहाँ से निकल कर भागी तो यह लोग सीतामढ़ी तक पहुंचे, जिसके रास्ते यह नेपाल जाने वाले थे। लेकिन ठीक 3-4 दिन के बाद, जिस दिन शादी तय हुई थी 16 अप्रैल को, उस दिन वो वापस आ जाते हैं और फिलहाल मामला कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने में है, जहां पर लगातार काउंसलिंग की कोशिश की जा रही है, दोनों दामाद और सास की भी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक अलग स्टेटमेंट जो है वो महिला के पति द्वारा सामने आया है, जिन्होंने यह कहा है कि वो अपने घर को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। इसीलिए इस पूरी हरकत के बाद भी वो अपनी पत्नी को स्वीकारने के लिए तैयार है। हालांकि जो महिला है इस पूरे प्रकरण में, उनकी काउंसलिंग जारी है, जिन्होंने फिलहाल घर वापसी के लिए इनकार किया है, हामी नहीं भरी है और इसीलिए अभी भी काउंसलिंग पुलिस द्वारा जारी है। मामला कोर्ट में है। लगातार जो लड़का है इस पूरे प्रकरण में, जिसकी शादी होनी थी इस घर की बिटिया से, वह जो है पुलिस थाने के अंदर है, उनकी कस्टडी में। लेकिन उनके जो पिता हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमने अपने बेटे को डिसओन कर दिया है। इलाके के अधिकतर लोग इसे अजब प्रेम की गजब कहानी मान रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? समाज में मां का दर्जा रखने वाली सास के साथ होने वाला एक दामाद अपनी शादी से ठीक पहले कैसे भाग गया? गलती किसकी है? इस पर सास और दामाद दोनों के ही गांव के लोगों की राय बंटी हुई है। दामाद राहुल के गांव वाले सास पर वशीकरण और तंत्र मंत्र करने का इल्जाम लगा रहे हैं। होते हैं, रिश्ता बकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं, आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की बाहर में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है, लड़के का कोई रोल नहीं है।
लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं है, और वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। और आप इस चीज को जानते हो कि 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के साथ जा कैसे सकती है। कुछ खिला पिला के उसने जरूर कोई करामात करके जब ही ले गया। वो क्या काम उसका बिजनेस से पहले वो 2 महिलाओं को बेच चुका है ना, मतलब कहीं ऐसे बहाने से ले जाके कहीं भी सप्लाई कर। अभी इसको भी मान जाएगी अच्छी तरीका से, घर पे आ जाएगी, अच्छी बात है। नहीं, इसको भी बेच ही देगा और क्या करेगा, रखेगा तो नहीं। आप इस चीज को जानते हो, रखेगा तो मतलब ही नहीं है, तो रीजन है ही नहीं जो रख ले। असल में शादी से पहले राहुल की तबीयत खराब होने पर उसकी सास अपना देवी उसके घर गई थी, जहां वो 4 से 5 दिन तक रहीं। घर वालों के मुताबिक उसी दौरान सास ने अपने होने वाले दामाद पर वशीकरण किया, उसके शरीर पर ताबीज बांधे, जिसके बाद राहुल का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। सास तो 4-5 दिन बाद वापस अपने घर चली गई, लेकिन राहुल उसके साथ घंटों मोबाइल पर बातें करने लगा। लोगों ने इसे सास और दामाद के बीच का रिश्ता समझा। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि वो दोनों प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं। पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे, कितने दिन रुकी? 4-5 दिन रुकी हैं, और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ, तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ, तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है, वो मरे में खोल दे बेटा, क्या है क्या ये, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको। बहुत बढ़िया औरत है। अच्छा। कोई गांव वाला नो नहीं कह सकता, इतनी गलत औरत है। हाँ, और वो आ जाए रखेंगे। इसमें कारण ये है, जो भी वो ले गई है 3.5 लाख रुपए ले गई है, जेवरात ले गई है, एक मोबाइल भी दिया है, से कम 1 लाख रुपए करके आए हैं। उसको दे दें, वो अर्श औरत को दे दें, हम उसको रखाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और उस लड़के को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ, जेल जाना चाहिए। वो आंदा को उसके आगे को प्रबल न हो पाए। गलती किसकी है, वशीकरण किसने किया, ये सब आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले में सास और दामाद के बीच वो की भी एंट्री हो चुकी है। इलाके के लोगों की माने तो होने वाले दामाद राहुल का अपनी सास के साथ जेवर और कैश लेकर भागना कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राहुल ऐसे कांड कर चुका है। लड़की के घर वालों की माने तो राहुल पहले भी कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। आज घटना इसकी 3री बार की घटना है। ये 2 घटना और करी हैं लड़के ने, उसी लड़के ने 4-4, 5-5 बार के छोड़े। ये बिक्री कर रहा था, जेवरात लेकर के बिक्री करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तो शादी के बहाने से लोगों के जेवर लेता है। हाँ, उससे ये इसकी कहानी 3री बार की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यह 3रा कांड है, इसके पहले की मतलब कोई जानकारी वगैरह नहीं थी पहले? इस चीज की जानकारी होती तो ये काम होता ही नहीं, करते ही नहीं। तो हमें इस जानकारी मिली ही नहीं है कि पहले मतलब ये 2 कांड कर चुका है। लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इसने 2 कांड किए हैं। अपने मुंह से उसने खुद बताया, उसके बाप ने बताया। अच्छा। उसके बाप ने खुद कहा कि इससे पहले 2 कांड किए हैं। अब हमें पहले मालूम होता तो मैडम हम भी काम करते ही नहीं। अब जानते हो कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो बात सामने आ रही है कि आपके जो बड़े भाई लगते हैं फिर जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी भतीजे हैं, कि हम उनको वापस लेना चाहते हैं, घर पे वो आ जाएं तो परिवार हो जाएगा। लेकिन गांव जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग स्वीकार लेंगे महिला को? बिल्कुल स्वीकारेंगे। भाई आप बताइए, अब उनके बच्चे हैं, अब वो आ जाएगी तो बच्चों को पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरीके से। हम रखने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको, आएंगे। हमारे परिवार में से है ये। 16 अप्रैल को राहुल की महिला की बेटी से शादी होने वाली थी, लेकिन वो 10 दिन पहले यानी 6 अप्रैल को ही राहुल के साथ भाग गई। आरोप लगा कि सास घर से कैश और सारे गहने लेकर भागी।
भागने के बाद कई दिनों तक उनकी तलाशी की गई। दोनों पुलिस को चकमा देते रहे और ठीक उसी दिन यानी 16 अप्रैल को सामने आए जिस दिन शादी मुकर्रर की गई थी। क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अच्छा, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? जब दामाद और सास अलीगढ़ से भागे तो वे बस से अलीगढ़ से कासगंज, फिर कासगंज से बरेली, फिर बरेली से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और फिर वहां से नेपाल बॉर्डर के पास सीतामढ़ी पहुंचे। इधर जब यूपी पुलिस एक्शन मोड में आई, जगह जगह छापेमारी होने लगी तो गिरफ्तारी के डर से दोनों ने सरेंडर कर दिया। महिला की लड़की अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन उसके दोनों छोटे बच्चे अलीगढ़ के मडराक थाने में उससे मिलने पहुंचे तो भी महिला का दिल नहीं पसीजा। उधर राहुल बोल रहा है कि उसकी होने वाली सास ने उस पर भागने का दबाव बनाया था। मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रकरण चालू कैसा हुआ? आपकी सास से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। राहुल कहानी सुना रहा है कि महिला का पति जितेंद्र उसे मारता पीटता था, जुल्म करता था। ठीक यही दावा महिला अपना देवी भी कर रही है। वो अपने पति पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगा रही है। साथ ही उसने पुलिस को कई और चौंकाने वाली जानकारी दी है। लेकिन सवाल यही है कि महिला की शादी को 20 साल हो चुके हैं। अगर पति मारता था तो 20 साल तक चुप क्यों नहीं? राहुल की जिंदगी में आने के बाद ही वो इस मुद्दे पर क्यों मुखर हुई? इस मामले में एक नए किरदार की भी एंट्री हो गई है। खबरों के मुताबिक महिला की जेठानी ने आरोप लगाया है कि महिला अपने पति की जान लेना चाहती थी। दामाद राहुल के साथ मिलकर महिला आगरा में ले जाकर अपने पति की हत्या करने वाली थी। घर वाले बार बार यही कह रही हैं कि जब से राहुल ने महिला को बरगलाया है तभी से उसके तेवर बदले हुए हैं। ये बताइए, तैयारी क्या हो रही थी? शादी कब होनी थी? क्या शादी की तैयारी थी। हाँ। ऐसे जीवर ईवर सब इमंत्र प्रमंत्र सब काट फाट सब बन गए थे। तो इसमें ये हुआ कि वो लड़के ने ये हुआ था पहले वहाँ बीमार, उसने बुला ली उस अपनी सास को। अच्छा। वहाँ से ये आई, उस दिन से इसकी कहानी उसने किसी रूप से उसका ये बदल दिया। पुलिस ने महिला और उसके पति का आमना सामना कराया तो दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। सरेंडर करने के बाद दामाद राहुल और सास अपना देवी अपने इरादों पर अड़िग हैं। सास बोल रही है कि कुछ भी हो जाए वो जिसके साथ भागी थी उसी के साथ रहेगी। वहीं राहुल जो दामाद बनने वाला था वो भी खुलेआम यही बोल रहा है कि अगर महिला चाहेगी तो वो शादी के लिए तैयार है। राहुल को तो उसके घर वालों ने संपत्ति से बेदखल करके उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ने की बात कह दी है, लेकिन महिला के घर वाले उसे अब भी अपनाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो यही मानते हैं कि महिला को राहुल ने बहलाया फुसलाया है।